नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड पर चल रही तकरार के बीच बरेली की आला हजरत दरगाह से एक फरमान जारी हुआ है। इसके मुताबिक सालाना उर्स में महिलाओं के आने पर दरगाह के भीतर पाबंदी रहेगी। महिलाओं को रोकने की जिम्मेदारी बाकायदा मर्दों को सौंपी गई है। ताकीद की गई है कि वे उर्स के मौके पर महिलाओं को साथ लेकर न आए। दरगाह की तरफ से इस फैसले को शरीयत के हवाले से जायज ठहराया जा रहा है, लेकिन महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। कुछ दिनों पहले मुंबई की हाजी अली दरगाह में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को दरगाह में प्रवेश का अधिकार मिला। लिहाजा बरेली की आला हजरत दरगाह के इस फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। मुद्दा गंभीर है। ये मामला शरीयत और इंसानी हुकूक के बीच रस्साकशी का है। इन सब के बीच सवाल वही पुराना है कि क्या इस्लाम में मर्द और औरत बराबर हैं? सवाल यह भी है कि अगर उर्स जैसे पाक मौकों पर महिलाओं को दरगाह में प्रवेश ही नहीं मिलता, तो फिर औरत और मर्द के बीच बराबरी का दावा कैसे किया जा सकता है? सवाल और भी हैं। हम इस पूरे मसले को समझेंगे। अगले आधे घंटे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। मगर आप सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए क्या है ये फरमान और क्या है इसके मायने। महिला अधिकारों पर फिर चला हंटर। पहले मुंबई, अब बरेली। हाजी अली के बाद आला हजरत दरगाह में महिलाओं की नो एंट्री। देश भर में एक तरफ महिला अधिकारों की बात हो रही है, 3 तलाक पर तकरार और कॉमन सिविल कोड पर रायशुमारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर बरेली की दरगाह आला हजरत के एक फरमान पर और विवाद छिड़ गया है। फरमान है कि आला हजरत के उर्स में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि प्रतिबंध तो पहले से ही था, लेकिन इस बार सख्ती से पालन किया जाएगा। उर्स में आने वाले लोग अपने साथ महिलाओं को न लाएं। उसकी वजह यह है कि हमारा ये जो फेस्टिवल है, जो उर्स है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों के लिए, आदमियों के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें तो कोई एतराज़ की बात ही नहीं है कि जब एक आदमी अपने घर में कोई ऐसा फंक्शन करना चाहता है कि जिसमें सिर्फ मर्दों को बुलाता है, तो इसमें भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। दरगाह प्रबंधन के मुताबिक शरीयत और हदीस के मुताबिक ये फैसला किया गया है, जिसमें साफ है कि महिलाओं को कब्रिस्तान या मजार पर जाने की इजाजत नहीं है। चूँकि आला हजरत ने खुद जो है वो फतवा दिया है, खुद हमारे रसूल का ये फरमान है कि कब्रों पर और कब्रिस्तानों में औरतें जो है वो ना जाएं। इस वजह से हम लोग उनको मजार तक जाने से मना करते हैं। वहीं आला हजरत दरगाह के इस फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु भी इत्तेफाक नहीं रखते। इनके मुताबिक अल्लाह ने मर्द और औरत सभी के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हज, जहां औरत और मर्द सभी बराबरी से शिरकत करते हैं। अगर शरीयत में ऐसा कुछ होता तो रोक वहां भी होती। सबसे बड़ा जो इस्लाम का इज्तिमा होता है हज के दौरान, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है। उसमें भी औरत मर्द शाना बशाना एक साथ चलते हैं। वो अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पर रोक होती। अब जो लोग कर रहे हैं उनके अपने ज़ाती मामला थे। दरगाह और मज़ारों में महिलाओं के प्रवेश पर विवाद का ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर बवाल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाजी अली दरगाह में महिलाओं के एंट्री का रास्ता साफ हुआ। मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता आला हजरत दरगाह के इस फैसले को गलत मानते हैं। तो ये महिलाओं के प्रति अन्याय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मुझे लगता है कि वो देश में सभी दरगाहों के लिए आदर्श है। और जब हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश दिया गया है, संविधान का पालन किया गया है, तो बरेली के आला हजरत दरगाह में क्यों नहीं? तो उर्स में जो है वो मौलवी ने और वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने तुरंत महिलाओं को इजाज़त देनी चाहिए। और जो समानता है देश में, जो संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, शरीयत और धर्म का संबंध ना लगाकर महिलाओं का जो हक है वो उनको देना। मुद्दा गंभीर है, लिहाजा तकरीर जारी है। शरीयत और इंसानी हुकूक के बीच रस्साकशी है। सभी पक्षों के अपने अपने दावे हैं जिस पर वे मजबूती से डटे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म के 5 अहम फर्जों में से एक हज में अगर बराबरी का दर्जा है, तो दरगाह में प्रवेश पर क्यों नहीं? सवाल ये है कि अगर उर्स जैसे पाक मौकों पर महिलाओं को दरगाह में प्रवेश ही नहीं मिल पाता, तो फिर औरत और मर्द के बीच बराबरी का दावा कैसे किया जा सकता है? बरेली से मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
और इन बातों के बीच में जो कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं, न्यूज़ स्टेट वो आपके सामने रख रहा है कि अगर हज में बराबरी का दर्जा है तो फिर दरगाह में एंट्री पर बैन क्यों? जब मुंबई में एंट्री मिल सकती है तो फिर बरेली में क्यों नहीं दरगाह के भीतर? दरगाह में प्रवेश नहीं तो फिर औरत मर्द के बीच बराबरी की जो बात कही जाती है वो कैसे? और 3 तलाक के बीच मचे घमासान के बीच इस फरमान को इस बार सख्ती से लागू करने का, जबकि फरमान पहले से भी ये रहता रहा है यहाँ पर, इसके क्या मायने हैं? शब्बू मियां मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, बरेली से ही संबंध रखते हैं, और मेरे साथ मौलाना सुफियान निजामी सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ मेरे साथ तृप्ति देसाई भी जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूमाता ब्रिगेड से, जिनकी कोशिशों के बाद मुंबई में हाजी अली दरगाह में औरतों के प्रवेश पर जो पाबंदी थी उसको हटाई गई। मगर सबसे पहले मेरा सवाल मौलाना सुफियान निजामी साहब आपसे है कि फिर से एक ये इस बार इस माहौल में जब 3 तलाक को लेकर के बातें हो रही हैं, जब औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा देने की बातें हो रही है, तो इसी साल इसको सामने लाना और सख्ती से इसको पालन करवाने की बात करना, इसके क्या मायने? आखिर क्यों? देखिए, मैं यहाँ पर 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी मज़हब हो, चाहे उसका ताल्लुक़ हिंदू धर्म से हो या क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, मज़हब जो चलता है वो मजहबी किताबों से चलता है, न कि फ़ंडामेंटल राइट से चलता है। आपको मैं बताऊं, जो कुरान हदीस बुनियादी उसूल हैं इस्लामिक लॉ के, इस्लामिक शरीयत के, और जो इस्लामिक इबादत हम करते हैं, जो इबादतें करते हैं, पूजा करते हैं जी, उनका जो तरीक़ा अल्लाह ने बताया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अगर हम उस तरीके से इबादत करते हैं तब वो हमारी इबादत कबूल होती है। लेकिन निजामी साहब, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा जो बात कह रहे हैं, मोहम्मद साहब जो हमारे आखिरी प्रॉफिट हैं जी, उन्होंने बात बताई। एक बात, मेरी बात प्लीज निजामी साहब, क्योंकि आप जो बुनियादी सवाल खड़ा कर रहे हैं उसी में एक दिक्कत है, इसलिए मैं पहले जरा उसको करेक्ट कर दूं। निजामी साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो बात क्या मुंबई के हाजी अली दरगाह में लागू नहीं होती है? वो बात क्या हज के दौरान लागू नहीं होती? वो बात फिर बरेली में ही क्यों लागू होती? यहीं के आला हजरत दरगाह में क्यों लागू होती? नहीं, मैं देखिए, हाजी अली का जो मैटर है, अभी मुंबई हाई कोर्ट ने उस पर फैसला किया है, और उस फैसले को जो दरगाह कमेटी है यानी ट्रस्टी हैं उन्होंने नहीं माना है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है या करने की तैयारी में है। तो ये बात कतई तौर पर नहीं है कि नहीं, आप सही फैक्ट नहीं रख रहे हैं निजामी साहब, आप सही फैक्ट नहीं रख रहे हैं। मैं आपके फैक्ट को करेक्ट कर दूं। अपनी जगह पर है, और मैं आपसे चीज अपनी, अब मैं आपको बताऊं, आपके फैक्ट को करेक्ट कर दूं। बाकायदा एफिट देकर के दरगाह ने वहां पर लिखा है, जो बात मैं अर्ज कोर्ट को बताया है कि वो कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं, वहां पर करने का वक्त मांगा है, और उसके बाद महिलाओं को आने देंगे। तो ये बात तो पहले आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है जी। अब आपने जो सवाल किया है, अब आपने मुझसे जो सवाल किया है, देखिए, दरगाहों में जाना और मज़ार पे जाना, इसकी इजाज़त शरीयत में इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस्लामिक लॉ के ख़िलाफ़ होती हैं। यानी जब आप जाते हैं तो उसमें पर्दे का ख्याल नहीं होता है, इन मर्दों और औरतों का इख्तिलात होता है जिसको शरीयत ने मना किया है, और ये कोई वैसी बात नहीं है कि जिसको औरतों के हुकूक की पामाली हो रही है। जब प्रॉफिट ने ये बात बताई कि औरत को घर में नमाज पढ़ने में उतना ही सवाब है जितना कि मस्जिद में नमाज पढ़ने में, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि साहब, जो सवाब देने वाला है, जो पुण्य और पाप का कर्म का फल देने वाला है, जब उसने खुद अपनी जुबान से ये बात कही है तो उसका फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल करते हैं या आप और हम करेंगे? चलिए, तो आपका जो ये सवाल है, क्या ये सही है या अगर हम उसमें बात ना करें निजामी साहब, और फंडामेंटल राइट्स को लाएं, बुनियादी हुकूक को लाएं, तो फिर मजहब की जरूरत क्या है भाई? आप जो वजह फरमा रहे हैं, क्या वो वाकई मुकम्मल है, क्या सही है, या फिर इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग अलग हो जाता है? शब्बू मियां साहब मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बू मियां साहब, आप हमें जरा समझाएं कि जो बात निजामी साहब कह रहे हैं वो बात हर जगह एक जैसा लागू क्यों नहीं होता है? एक दूसरी बात, औरत और मर्द में फिर फर्क कैसा हो जाता है? क्या वक्त के साथ इसमें बदलाव नहीं है? और क्या इस्लाम कहता है कि दोनों में फर्क है और आप एक को इजाजत दें जाने की और दूसरे को नहीं दें?
देखिए, मैंने जहाँ तक इस्लाम को समझा है और हिंदुस्तान में जो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने तकरीबन 800 साल पहले जी जो इस्लामी निज़ाम कायम किया था, तो वहाँ पर भी मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हज के दौरान औरत मर्द शाना बशाना तमाम अरकान अदा करते हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो वहाँ पर भी पाबंदी होती, पाबंदी नहीं है। 800 साल कबल ख्वाजा गरीब नवाज़ ने जो इस्लाम को समझा और जो उनकी तालीमात हैं, और तो वहाँ पर भी कोई पाबंदी नहीं है। खानकाह नियाज़िया बरेली में 300 साल से जो कायम है, तो यहाँ पर भी तमाम मखलूक़ खुदा, उसमें तमाम औरत मर्द सभी हैं। परेशान हाल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही हो या औरत नहीं हो, या औरत हो मर्द। अगर कोई बीमार है, मर्द है तो दवा मर्द को खाना है, उसको मुआलिज के पास जाना है। औरत है तो उसको जाना है। सर्जरी होना है तो औरत की होना है तो औरत डॉक्टर पास। देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कहता हूँ ये समझने की सिर्फ बात है। हम किसी से दाखिली इख्तिलाफ नहीं करते हैं, इसीलिए सूफिया कराम और खानकाहों से लोग जुड़ते हैं और उसकी बात पे अमल करते हैं, क्योंकि खानकाह में जो भी बातें हुई हैं उसको अमली शक्ल में पेश किया गया है। तो यहाँ पर दरवाजे जो हैं खानकाहों के सबके लिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द, कोई तफरीक नहीं है। क्योंकि तो ये बुनियादी बात है। निजामी साहब, आप सुन रहे हैं इस्लाम का, इसका मतलब आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और नजर आ रहा है मुझे, शबू मियां का कुछ और। आपके पास में लौटता हूं, इस बात का जवाब आपसे लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि तृप्ति देसाई भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, भूमाता ब्रिगेड की। और तृप्ति से मैं बात करूं उससे पहले आपको यह भी दिखा दूं कि बरेली के आला हजरत दरगाह के इस फरमान पर महिलाएं, खुद जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है। बरेली में आला हजरत साहब की उर्स में महिलाओं के ऊपर लगी पाबंदी पर क्या सोचती हैं महिलाएं। अब इस तरीके का जो ये फरमान आया है कि उर्स में महिलाएं शामिल नहीं होंगी, आला हजरत, बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहती हैं। औरत और मर्द में भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। क्या बात है, माँ के पेट से मर्द निकलते हैं, औरत नहीं निकलती? नहीं, मुझे जवाब दें वो लोग। सिर्फ एक माँ के पेट से औरत निकलती है, मर्द नहीं निकलते। क्या फ़र्क है? आँख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, क्या चीज़ नहीं है औरत? कितना प्रोग्रेस किया है, कितना वो हुआ है औरत का, और हमारे हुजूर ने औरत को कैसा दर्जा दिया है, ये क्या वो नहीं जानते मौलवी लोग? हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरे, हम इनसे दिली तौर पर भी मांग लें तो हमारे पीरों से हमें तो मिल जाता है। ये जितने दीन दुखी आते हैं सब काहे के लिए आते हैं? सबके दुख दूर होते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कोई लेना। आप खुद प्रिज्यूम कर सकते हैं कि क्या आँख नाक ये वो कौन सी चीज़ औरत में नहीं है, तो क्या बात है? आप माँ पैदा हो गए, आपकी बेटी हो गई, मेरे यहाँ पैदा हो गई, मेरी हो गई, बाकी है तो सब एक ही। इजाज़त देंगे तो अगर उर्स होता है तो आप लोग जाएंगे उस बिल्कुल जाएंगे, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। जिस तरीके की रोक लगी है और जिस तरीके से अम्मा ने अभी बताया, उर्स होगा, आप जाओगे? यस जी, जाएंगे। आप लोग जाएंगे उर्स में? जी बिल्कुल। आप कोई पाबंदी लगी तब भी? जब भी जाएंगे, हर मुराद हर चीज़ मिलती है, पूरी होती है। पाबंदी लाख लगा दें, लेकिन जो भावना है, जो श्रद्धा है और जो विश्वास है, उसको शायद कोई भी फैसला डिगा नहीं पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और मनोज कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, बरेली, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। निजामी साहब, आप सुनिए जरा सा क्या कह रही हैं महिलाएं। कह रही है कि उनके भी तो दर्द है, वो जाके क्यों नहीं अपनी फरियाद रख सकते हैं दरगाह में। मैं तृप्ति देसाई जी को लाना चाहूंगा यहाँ पर। तृप्ति, आपने जो बातें कही है कि फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है कि खत्म नहीं होता, ये फिर फर्क पैदा कौन कर रहा है? अजय जी, ये जो फर्क पैदा करने वाले हैं वो तो सबसे पहले जो पुरुषी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनका ये काम है। जब हमने आंदोलन किया यही सब सामने आया था, क्योंकि ये शरीयत का दाखला देते हैं, धर्म का दाखला देते हैं, लेकिन ये समानता का मुद्दा है, यहाँ पे किसी धर्म का संबंध नहीं है। और भगवान ने अगर किसी में भेदभाव नहीं किया, स्त्री या पुरुष में, वक्तों में कोई भेदभाव नहीं किया, तो ये भेदभाव करने वाले है कौन? आज हाजी अली दरगाह के द्वार महिलाओं के लिए खुले हैं। आप जो देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो दरगाह है वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश है। तो आज बरेली में ऐसा क्या है कि उर्स में महिलाएं नहीं आ सकती, वहाँ पे उनका हक जो है वो नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं परंपराओं के नाम पर और शरीयत के नाम पर महिलाओं के हक छीनने की जो है ये कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है आज अभी जो मैंने जो महिलाओं को सुना, तो बिल्कुल नहीं सुनिए, महिलाओं ने बिल्कुल सही कहा है। कहीं भी पाबंदी लगाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे और बिल्कुल जाना ही चाहिए, क्योंकि ये उनका
हमारा हक और अधिकार है। 1950 को संविधान ने जो है वो समान अब आप मेरी अधिकार बात सुन दिया लें। है। अब और आप मेरी इसमें बात सुन किसी लें। भी धर्मगुरु आप जी ने मेरी या बात सुन लें। जी ने बिल्कुल महिलाओं के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। तृप्ति जी, ये हैं आप जो आवाज सुन रहे हैं, मौलाना सुफियान निजामी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। वो विरोध कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं आपकी बात पर। निजामी साहब, आप महिलाओं की भी बात सुन रहे थे, आप इस्लाम का इंटरप्रिटेशन भी सुन रहे थे शब्बू मियां से। मैं पहली बात ये जवाब दे रहा हूं आपको कि अगर आप जी, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर अजय जी आप सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का हल या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की व्याख्या या उसका एक्सप्लेनेशन किसी इंजीनियर से आप पूछेंगे तो वो उसको सही नहीं बताएगा। आपने जो बातें बताई, अगर आप इन बातों को किसी धर्म की जानकार औरतों से पूछते, शब्बू मियां बैठे हैं हमारे साथ, हमारी आला हजरत से दरगाहों से जो जुड़ी हुई औरतें, अगर आप उनसे पूछें, आपने शब्बू मियां से मैं सवाल कर रहा हूं, अब मैं शब्बू मियां की बात का भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, शब्बू मियां साहब ने एक बात कही थी कि हज के दौरान औरतें क्यों जाती हैं। अगर इस्लाम में ऐसा होता तो मैं बड़ी अदब के साथ शब्बू मियां की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि शब्बू मियां, जहां पर रोज़ा मुबारक हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, वहां पर औरतों को पर्दे के अंदर यानी पर्दे की हालत में मजार में जाने की इजाजत है और उनका जो इलाहिदा सेपरेट जगह पर उनको मकाम दिया गया है कि वो वहां से दरूद व सलाम अर्ज करेंगी। आप जो बात कर रहे हैं वो मिसगाइड करने की बात कर रहे हैं। हज पर हरम पाक में जो मर्द और औरत जाते हैं वो दोनों अपने गुनाहों की तलाफी के लिए जाते हैं। वो तवाफ एक फर्ज, एक अहम रुकन है शरीयत इस्लाम का, उसको करने के लिए जाते हैं। मज़ारों पर जो जाते हैं वो ईसाल सवाब के लिए जाते हैं, वहां कोई अपनी मगफिरत कराने नहीं जाता है। तो आप दोनों चीजों को थोड़ा अलग तरीके से पेश करें ताकि बेहतर तरीके से बात आ जाए। आप इस बात को इस तरह पेश कर रहे हैं, लग रहा है कि वहां पर इजाजत है और यहां पर इजाजत नहीं है। नहीं, मुंबई में इजाजत है, बरेली में इजाजत नहीं है, लेकिन पर्दे की हालत में है, हमें समझा दें। और जो उसके रूल और रेगुलेशन है उनकी हालत में है। अगर उनके हिसाब से आप जाएंगे तो फिर काम होगा। नहीं तो मुंबई में इजाजत हो जाती है, मिल जाती है, और बरेली में जाकर के इजाजत फिर नहीं मिल पाती, जबकि दोनों ही जगह एक ही तरह के धर्म स्थल हैं। मुंबई, देखिए, मुंबई में इजाजत अजय जी इसलिए हो जाती है क्योंकि मुंबई में जो इतना बड़ा वावैला मचाया गया है, चाहे वो शनि शिग्नापुर मंदिर हो, चाहे वो हाजी अली हो, और ये फंडामेंटल राइट्स को मुझे समझ में नहीं आता है कि फंडामेंटल राइट्स मजहबी में सबको नजर आते हैं। जो औरतें जलाई जा रही हैं उनमें फंडामेंटल राइट्स किसी को नजर नहीं आते हैं। तो यही हरियाणा में जिन औरतों पर जुल्म हो रहा है उनमें फंडामेंटल राइट्स किसी को नजर नहीं आते हैं। यही से तो मुश्किल शुरू हो जाती है। मिला हुआ है मजहब कि इसमें हर आदमी मजहब में मुदाखलत करने के लिए बहुत आसानी से खड़ा हो जाता है। तृप्ति जी, आप सुन रही हैं निजामी साहब की बातों को? मुझे इनको इतना ही कहना है कि आप जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये तो सभी आप देख रहे हैं कि कितना आदर्श फैसला है। और अभी इन्होंने कहा कि मुंबई के दरगाह में क्यों प्रवेश हुआ, क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई, आंदोलन हुआ, बहुत भड़काया गया। मतलब सभी जगह भड़काया जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, फिर ये इजाजत देंगे, ये कौन सी बात होगी? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने तृप्ति जी ये बात कही है कि वहां पर अभी भी जो ट्रस्टी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। सुन लीजिए तृप्ति जी की बात को, सुन लीजिए निजामी साहब, वो सुन रही थी आपकी बात को इत्मीनान से। लेकिन मेरी बात सुन ले, सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली थी, आप भी मत बोलिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वैसा ही निर्णय का अगर आप आदर्श लेके बरेली में अगर आप आज पोस्टर बांटने की वजह से या कुछ महिलाओं को पाबंदी लगाने की जगह अगर आपने खुद आगे आकर महिलाओं को अगर हक और अधिकार दिया होता तो हमने आपका सम्मान किया होता, हम खुद वहाँ पे आते और आपका सत्कार किया होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है तृप्ति जी। इनकी नहीं तृप्ति जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ये मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला किया है। जो एक इनकी साजिश है वो अभी भी उनको नहीं, अभी बहुत से रास्ते हैं और वो इस तरीके के धर्म के मामलात में इंटरफेरेंस अगर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर ये जमहूरियत, ये सेकुलरिज्म जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 44 में आपको अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है तो बेमाना होगी। नहीं, आप सुन तरफ कहते हैं कि मजहब पर अमल करने की आजादी है, उसके बाद आप मजहबी इश्यूज को फंडामेंटल राइट्स के तौर पर पेश करते हैं। जा नहीं सकते
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, निजामी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये, आप थोड़ा सा फैक्ट को करेक्ट कर लें। कोर्ट में जो ट्रस्टी हैं आपके पास जानकारी नहीं है, वो वहां जाएंगे, उन्होंने ये बात कही है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं, तृप्ति जी जरा पहले तो इनको बता दीजिए, निजामी साहब को जरा समझा दें कि कहां से क्या फैसला आया है। मुझे लगता है कि निजामी साहब को पूरी जानकारी नहीं। हाँ, नहीं, मुझे उनसे यही कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। हाई कोर्ट ने जब निर्णय दिया था उसके खिलाफ ट्रस्टी गए थे, तभी हमने ट्रस्टियों को कहा था कि आप मत जाइए, वहां पे निर्णय जो होगा वो संविधान को मान रखते हुए और महिलाओं का सम्मान करते हुए भी होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ भी नहीं है। और ये जो अभी कह रहे हैं, तो अगर इनको वो कहना ही था, इनका कुछ मजहब का या धर्म का कुछ था, तो आपने क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया? आपने क्यों वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दर्ज किया? तो हमारी भी जो PIL जो दर्ज थी उसके खिलाफ जो है वो निर्णय आता। लेकिन ये हर बार महिलाओं के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको आप इस तरीके से पेश कर रही हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया हो कि जिस तरह चाहे औरतें मजार के अंदर जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है जिसको ट्रस्टियों ने, जहां तक पुरुष जा सकते हैं आप उस गाइडलाइन के तहत जाएंगी। समानता का जो अधिकार है निजामी साहब, भी महिलाओं से नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है जी, तृप्ति जी की बातों को आप जरा गौर से सुनिए। निजामी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, फैसले के अल्फाज मेरे पास सामने में है मेरे। निजामी साहब, लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जहां तक पुरुष जा सकते हैं वहां तक महिलाएं भी जा सकती हैं। नजर आता है बात रही अपनी सारे फंडामेंटल राइट्स को थोपने का। बोला जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं जा सकती, वहाँ पे सिर्फ मौलवी जी जो है वो पूजा करेंगे, तो मौलवी जी भी महिला हो सकती है। मतलब हर बार महिलाओं के बाजू से विरोध करना, हर बार महिलाओं को दुय्यम स्थान देना, कहीं ना कहीं अपवित्र ठहराना। मैं तृप्ति मैं आपसे पूछूंगा कि क्या अगर ये मसला बढ़ता है तो क्या आप को बरेली भी आप आ सकती हैं क्या इस अधिकार को लड़ने के लिए? लेकिन मैं शब्बू मियां को एक बार लाना चाहूंगा। औरतें भी मुअल्लिम हुई हैं। हजरत आयशा जो हदीस के बहुत बड़ी जानकार हैं। नहीं, निजामी साहब जरा शब्बू मियां को भी लाएं क्योंकि आपने उनको बहुत कुछ अर्ज किया है, वो भी बहुत कुछ बोलना चाहेंगे। शब्बू मियां, क्या जब इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है, एक ही कुरान पाक है और जिसके कई मायने निकाल लिए जाते हैं, आप एक नजरिए से देख रहे हैं और निजामी साहब एक नजरिए से देख रहे हैं। तृप्ति कह रही है अधिकार की बात, महिलाएं कह रही है कि हमें आप दोयम दर्जा क्यों दे रहे हैं, हम तो जाएंगे। क्या ये नजरिए में फर्क आ जाता है? क्या वो एक मानसिकता है जो बदल नहीं पा रही है? कहां पे ये टकराव है? देखिए, मैं झगड़े फसाद में तो यकीन रखता नहीं हूँ, मेरा इल्म महदूद है, मगर जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा है तो मैंने अर्ज़ कर दिया। और जो मैंने खानकाहों का निज़ाम देखता चला आ रहा हूँ अपनी उम्र के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। ये खानकाहें इबादत गाहें हैं, कोई तफरीह गाहें नहीं है, कोई लोग तफरीह करने नहीं आते, वो परेशान हाल दीन दुखी लोग ही आते हैं। और वो तो एक वसीला है, अल्लाह ही सब करता है। और मगर बुज़ुर्गों के वसीले से लोग समझते हैं कि हमारा काम आसान हो जाता है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, लोग रूहानी, जिस्मानी और जहनी सुकून के लिए ऐसी जगहों पे आते हैं। और इस्लाम ज़ाहिर बात है कि एक ऐसा मज़हब है कि जो कुरान जो नाजिल हुआ वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो पूरा लॉजिक है, उसके ऊपर पूरा फ़लसफ़ा है, पूरा साइंस है। अब ये आदमी की देखिए समझने की बात है, मैं किसी से इस पर कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब आप इसको मानिए या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। मैंने अपना नज़रिया और अपनी राय रख दी। और मैंने जो गरीब नवाज में देखा और बुजुर्गान दीन की और तमाम दुनिया के अंदर जो अहम खानकाहें हैं वहाँ पर कोई सब जाते हैं, सब अपनी अर्जी लगाते हैं, सब अपनी दीन दुखी लोग जो है वो अपनी बात खुद चाहते हैं कि हम अपनी अर्जी लगाएं, कहें। जाहिर बात है कि वो महज़ब अंदाज में जाना चाहिए, लोगों का इसको ख्याल रखना चाहिए कि हमें वहाँ पर खानकाहों में किस तरीके से जाना है। तो एक ये तरीका है। मगर तो महिलाएं अगर अपना अधिकार की बात कर रही हैं और अगर उनको रोका जा रहा है शब्बू मियां, तो क्या ये कुरान पाक पर सवाल नहीं है बल्कि ये नजरिए पर सवाल है जो रोकने की बात हो रही है? असल मसला यहाँ पर है।
नहीं, देखिए कुरान पाक पे तो सवाल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। देखिए समझने की बात है, जो फ़िरक़े बंदी हुई है, जो फ़िरक़े बने हैं, वो भी किसी बात पे, वो भी सब कहते हैं कुरान में लिखा है, तो नौज़ुबिल्लाह उसमें कोई गलत बात तो लिखी नहीं गई है। तो कुछ हमारी समझ में ही फेर से रहता है। तो ये बड़ा सवाल है निजामी साहब, क्या ये समझ का मसला हो जाता है? महिलाएं कह रही है कि आप हमें कब तक राय हो जाए, सब समझ लें, अपने नजरिए से देखते रहेंगे, हमारे नजरिए से आप हमें कब देखेंगे? हमें आप कब तक दूसरे दर्जे का मानते रहेंगे? नहीं, देखिए मैं नहीं दूसरे दर्जे का कोई नहीं मानता है। और जो इस्लाम की एक्सप्लेनेशन, इस्लाम को बताने का काम जितना हमारे उलमा ने किया है, सहाबा कराम ने किया है, उतना हमने और आपने और जो लोग यहाँ बैठे उन्होंने भी नहीं किया है। आला हजरत इस मुल्क के बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, और वो हमसे और आपसे ज़्यादा दीन को समझने वाले थे। मैं खुली बात ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने शरीयत की रोशनी में एक गाइडलाइंस जो कि मोहम्मद साहब के दौर से हैं उसको बनाई है, तो आप किस कुरान की बात कर रहे हैं साहब? आपसे ज्यादा, हमसे और आपसे ज्यादा, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूं, हमसे और आपसे ज्यादा आला हजरत ने कुरान को समझा है। अगर वहां के लोगों ने औरतों की भलाई के लिए कि औरतों के साथ जुल्म ना हो, औरतों के साथ बदतमीजी से लोग पेश ना आए, अगर एक चीज तय कर दी है तो उसके लिए इंतजाम किए जा सकते हैं, उस पर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? तो आपको आखिरी मिनट है मेरे पास में, फिर तो सवाल यही है कि एक नजरिया उधर भी है, एक नजरिया इधर भी है, रास्ता क्या है? फिर वही आंदोलन जिसकी बात कर रहे हैं खुद निजामी साहब। निजामी साहब आप ही बता दें। फिर आपने जैसा कहा कि मुंबई में बखेड़ा खड़ा हुआ इसलिए इजाजत मिल गई, तो क्या बरेली में भी आप ऐसा ही चाह रहे हैं क्या? देखिए नहीं, देखिए बखेड़ा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। और अगर हम बखेड़ा खड़ा करने पे आएंगे तो मुझे लगता है कि अभी ट्रिपल तलाक के ऊपर जो पूरे मुसलमानों ने हिंदुस्तान में एक आवाज में कहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो आंदोलन चल रहे हैं वो कोई माने रखते हैं। तो मतलब महिलाओं को बराबरी का हक नहीं अपने मजहब की हिफाजत में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स की आड़ में, मजहबी मामलात में नहीं, बिल्कुल गलत। आपने फंडामेंटल राइट्स की आड़ में, मजहबी उमूर में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम हो, आपको यही आरोप तो आप पर भी लगता है कि आप कुरान की आड़ में महिलाओं को अपने उनका हक नहीं देते। अपनी सियासत को चमकाएं और अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए आपने मजहब की आड़ हक मिलवाने के लिए वो रास्ते पे ना उतरे, इसलिए धर्म का संबंध जोड़ा गया। धर्म का और आंदोलन का कभी संबंध नहीं था। आप दिलवाइए भाई तृप्ति जी, आप जो औरतें जिंदा जलाई जा रही हैं उनका हक दिलवाइए। जिन औरतों को शराबी शौहर मार रहा है उनका हक दिलवाइए। बिल्कुल, और ये तमाम हक मिलेंगे बराबरी से, जो 55 बराबरी का दर्जा मिलने से। ये बड़ा सवाल है कि ये तमाम लोगों को हक मिलेंगे जब बराबरी का दर्जा होगा, और उसी को जब तक कबूल नहीं किया जाएगा तब तक फिर उस बराबरी की बात करना बेमानी ही है। तो क्या बरेली में भी औरतों की आवाज को सुना जाएगा, उन्हें इजाजत दी जाएगी? एक फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। धन्यवाद आप सबका, मेरे पास इतना ही वक्त था मेरे साथ जोड़ने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।